एक बार की बात है, एक साधारण युवक था जिसका नाम आरव था। वह जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था। रातें रोते हुए बीतती, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, परिवार ने गलत समझा और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। आरव सोचता कि क्या कभी उसकी पीड़ा का अंत होगा। वह अकेला महसूस करता, लेकिन गहराई में उसे विश्वास था कि कोई ऊपरी शक्ति उसकी सुन रही है। एक रात जब वह हार मानने की कगार पर था, उसे एक सपना आया। सपने में महादेव प्रकट हुए और बोले, मेरे बच्चे, तुमने जो दर्द सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मैंने तुम्हारी हर आह सुनी है, हर आंसू संभाला है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब समय आ गया है नए जन्म का, बिना शरीर बदले। महादेव ने बताया कि आरव का अकेलापन उसे उनके करीब लाया था। जब दुनिया ने मुंह मोड़ा, तब आरव ने शांति चुनी, लड़ाई नहीं। उसकी हर सुबह का प्रयास, हर रात की प्रार्थना, सब कुछ महादेव ने देखा था। तुम साधारण नहीं हो, उन्होंने कहा, तुम मेरी साधना से जन्मे हो। अब तुम्हारा मन नया है, दृष्टि दिव्य है। तुम अब दूसरों को जीवन दोगे, उनके अंधकार को दूर करोगे। आरव जागा तो उसके मन में नई ऊर्जा थी। उसने महसूस किया कि जो लोग उसे छोड़ गए, वे उसकी योजना का हिस्सा थे, ताकि वह अपनी असली शक्ति पहचाने। अब उसके हर निर्णय में महादेव की छाया थी। गलतियां भी सीख बन गईं। उसके शब्द अब मंत्र जैसे थे, उसकी उपस्थिति चमत्कार। धीरे धीरे आरव की जिंदगी बदल गई। सपने साकार होने लगे, रुकावटें दूर हुई। वह अब अकेला नहीं था, महादेव उसके साथ थे। जो लोग उसे हंसते थे, अब उससे प्रेरणा लेते। आरव दूसरों की मदद करने लगा, उनकी पीड़ा समझकर। उसका जीवन अब एक मिशन बन गया, प्रकाश फैलाने का। एक दिन आरव अपने गांव के पास एक पुराने मंदिर में गया। यह मंदिर वर्षों से उपेक्षित था, लेकिन वहां की शांति उसे हमेशा सुकून देती थी। वहां बैठकर उसने ध्यान लगाया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, नरम लेकिन गहरी। यह महादेव की ही आवाज थी। आरव, तुम अब मेरे दूत हो। इस मंदिर को फिर से जीवंत करो। यहां से तुम दूसरों के लिए प्रकाश का केंद्र बनाओ। आरव को समझ नहीं आया कि वह यह कैसे करेगा। वह न तो धनी था, न ही उसके पास कोई बड़ा संसाधन था, लेकिन उसने अपने भीतर की आवाज पर भरोसा किया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और मंदिर को पुनर्जनन की बात कही। शुरू में लोग हंसे, कुछ ने कहा, यह तो खंडहर है, इसे ठीक करने में क्या रखा है। लेकिन आरव की आंखों में विश्वास और उसकी बातों में एक अजीब सी ताकत थी। कुछ लोग उससे प्रेरित हुए और मदद के लिए आगे आए। मंदिर का पुनर्जनन। आरव ने दिन रात मेहनत की। उसने अपने हाथों से मलबा हटाया, पत्थरों को साफ किया और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाकर उन्हें मंदिर की महिमा समझाई। धीरे धीरे गांव के लोग जुड़ने लगे। कोई पैसे देता, कोई सामान तो कोई समय। कुछ ही महीनों में मंदिर फिर से जीवंत हो उठा। वहां अब हर शाम भजन और प्रार्थनाएं होने लगी। लोग अपनी परेशानियां लेकर आते और आरव उनकी बात सुनता, उन्हें हिम्मत देता। एक दिन एक बुजुर्ग महिला मंदिर आई। उसका बेटा लंबे समय से बीमार था और वह हार मान चुकी थी। उसने आरव से अपनी व्यथा साझा की। आरव ने उसकी बात सुनी और कहा, माँ, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ। मैं तुम्हें वादा नहीं देता कि सब ठीक हो जाएगा,
लेकिन मैं तुम्हें विश्वास देता हूं कि तुम अकेली नहीं हो। उसने महिला को मंदिर में प्रार्थना करने को कहा और गांव के कुछ युवाओं को बुलाकर उसके बेटे के इलाज के लिए मदद जुटाई। चमत्कार और विश्वास। कुछ हफ्तों बाद वह महिला फिर मंदिर आई। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। उसका बेटा धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसने आरव को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे सिर्फ मदद नहीं दी, तुमने मुझे जीने की वजह दी। यह खबर गांव में फैल गई और मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि आशा का केंद्र बन गया। आरव को अब समझ आ चुका था कि महादेव ने उसे क्यों चुना। उसका दर्द, उसकी परीक्षा, सब कुछ दूसरों के लिए एक दीपक जलाने के लिए था। वह अब हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन रहा था जो हार मानने की कगार पर था। उसका जीवन अब एक कहानी नहीं था, बल्कि एक गीत था, विश्वास, साहस और प्रेम का गीत। नई जिम्मेदारी। एक रात जब मंदिर में सन्नाटा था, आरव फिर से ध्यान में बैठा। महादेव की आवाज फिर गूंजी, आरव, तुमने मेरे पहले आदेश को पूरा किया। अब तुम्हें और आगे जाना है। यह मंदिर केवल शुरुआत है। तुम्हें अब उन लोगों तक पहुंचना है जो मेरे नाम से अनजान हैं, जिन्हें मेरी शक्ति का पता नहीं। तुम्हें उन्हें सत्य, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाना है। आरव ने आंखें खोली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब डर नहीं था। वह जानता था कि महादेव उसके साथ हैं। उसने ठान लिया कि वह अब गांव की सीमाओं से बाहर जाएगा। वह उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें एक नई शुरुआत की जरूरत है। वह स्कूल बनाएगा, बीमारों की मदद करेगा और हर उस दिल तक पहुंचेगा जो अंधेरे में भटक रहा है। एक नया तांडव। आरव अब एक साधारण युवक नहीं था। वह महादेव का तांडव बन चुका था, जो न केवल रास्ते बनाता था, बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाता था। उसकी हर मुस्कान, हर शब्द, हर कदम में अब शिव की शक्ति थी। लोग उसे अब केवल आरव नहीं कहते थे, वे उसे महादेव का सेवक कहते थे। और इस तरह आरव की कहानी एक किंवदंती बन गई। वह जहां जाता, वहां आशा का प्रकाश फैलता। उसका जीवन अब केवल उसका नहीं था, वह हर उस आत्मा का हिस्सा बन चुका था जो विश्वास की तलाश में थी। आरव ने फैसला किया कि वह पास के शहर में जाएगा, जहां लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने भीतर की शांति खो चुके थे। वहां उसने सुना था कि कई लोग निराशा, अवसाद और अकेलेपन से जूझ रहे थे। आरव ने सोचा, अगर मैं गांव में एक मंदिर को रोशनी दे सकता हूं, तो शायद शहर में भी कुछ बदलाव ला सकूं। उसने अपने गांव के कुछ युवाओं को साथ लिया, जो अब उसके मिशन का हिस्सा बन चुके थे। इनमें से एक थी माया, एक तेज तर्रार और हिम्मत वाली लड़की, जिसने आरव की प्रेरणा से अपने डर को हराया था। शहर पहुंचकर आरव को एहसास हुआ कि यहाँ का माहौल गांव से बिल्कुल अलग था। लोग अपने में खोए रहते, किसी को दूसरों की परवाह नहीं थी। उसने एक छोटा सा आश्रम शुरू करने का फैसला किया, एक ऐसी जगह जहां लोग आकर अपनी बात कह सकें, ध्यान कर सकें और अपने भीतर की शांति को फिर से पा सकें। लेकिन शहर में जमीन, पैसे और लोगों का भरोसा जीतना आसान नहीं था। नई चुनौतियां। शुरुआत में आश्रम को चलाने के लिए संसाधन जुटाना मुश्किल था। स्थानीय लोग आरव को संदेह की नजरों से देखते। कुछ ने उसे पागल साधु कहकर मजाक उड़ाया, तो कुछ ने सोचा कि वह कोई धोखेबाज है। एक दिन एक प्रभावशाली व्यापारी रमेश भट्ट आश्रम में आया।
वह अपनी बेटी काव्या की मानसिक स्थिति को लेकर परेशान था। काव्या पिछले कुछ सालों से गहरे अवसाद में थी और कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। रमेश ने सुना था कि आरव के पास कुछ खास शक्ति है। उसने आरव से मदद मांगी, लेकिन साथ ही चेतावनी दी, अगर तुमने मेरी बेटी को ठीक नहीं किया तो मैं यह आश्रम बंद करवा दूंगा। आरव ने शांति से जवाब दिया, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी बेटी को सुन सकता हूँ और उसे रास्ता दिखा सकता हूँ। बाकी महादेव पर छोड़ दीजिए। काव्या को आश्रम लाया गया। वह चुप थी, उसकी आंखें खाली और मन उदास। आरव ने उसके साथ समय बिताना शुरू किया। वह उसे मंदिर की कहानियां सुनाता, ध्यान सिखाता और धीरे धीरे उसे अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता। माया भी काव्या की सहेली बन गई और दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती पनपने लगी, एक नया बंधन। कई हफ्तों बाद काव्या की आंखों में चमक लौटने लगी। उसने एक दिन आरव से कहा, मुझे लगता है कि मैं अब अंधेरे से बाहर निकल रही हूँ। तुमने मुझे सिखाया कि मेरे दर्द का मतलब है कि मैं जीवित हूँ और यह मेरी ताकत है। काव्या की प्रगति देखकर रमेश भट्ट हैरान रह गया। उसने न केवल आश्रम को आर्थिक मदद दी, बल्कि शहर में इसके बारे में प्रचार भी किया। धीरे धीरे आश्रम में लोग आने लगे, कुछ अपनी समस्याएं लेकर, कुछ शांति की तलाश में। लेकिन हर सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। कुछ स्थानीय लोग, जो आरव की बढ़ती लैम्बेस्टेड लोकप्रियता से डर गए, उन्होंने आश्रम के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू की कि आरव और उसका समूह लोगों को बहका रहा है। एक बार फिर आरव को सच्चाई साबित करनी थी। उसने माया और काव्या के साथ मिलकर एक बड़ा समारोह आयोजित किया, जिसमें शहर के लोगों को आमंत्रित किया गया। समारोह में काव्या ने अपनी कहानी साझा की, कैसे वह हार मान चुकी थी, लेकिन आश्रम ने उसे नई जिंदगी दी। उसकी बातों ने लोगों का दिल जीत लिया। माया ने भी अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपने डर को हराया। इन कहानियों ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि आश्रम कोई धोखा नहीं, बल्कि बदलाव का केंद्र है। महादेव का साथ। समारोह के बाद आश्रम की प्रतिष्ठा बढ़ गई। लोग अब इसे एक ऐसी जगह के रूप में देखने लगे जहां टूटे हुए दिलों को जोड़ा जाता है। आरव ने स्कूल और छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने की योजना बनाई, ताकि जरूरतमंदों तक और मदद पहुंचे। एक रात जब वह आश्रम में अकेला बैठा था, उसे फिर से महादेव की आवाज सुनाई दी, आरव, तुमने मेरे विश्वास को सही साबित किया। तुम अब मेरे तांडव का हिस्सा हो। जहां तुम जाओगे, वहां मेरा प्रकाश फैलेगा। आरव का मिशन अब एक आंदोलन बन चुका था। काव्या और माया उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थीं। आश्रम अब केवल एक जगह नहीं था, बल्कि एक विचार था, विश्वास, प्रेम और साहस का विचार। आरव जानता था कि यह केवल शुरुआत है। उसका अगला कदम था दूरदराज के गांवों तक इस प्रकाश को ले जाना, जहां लोग अभी भी अंधेरे में जी रहे थे।